अदाकारा कविता का शुमार पाकिस्तान की खूबरू अदाकाराओं में होता था। वो संगीता की बहन थीं, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। ताहम उन्होंने इंडस्ट्री में पहचान अपने फन की बदौलत बनाई, जिसके बायस उन्हें सुपरस्टार का दर्जा मिला। गहरी आंखों वाली कविता ने फिल्म इंडस्ट्री में शानदार करियर बनाया। वो अपने वक्त की सुपरस्टार्स में शुमार की जाने लगी। वो एक के बाद एक फिल्म की जीनत बनने लगी। ताहम करियर के उरूज पर उन्होंने घर बसाने का फैसला किया, जिसके बदले में उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया और यूं कविता फिल्मी दुनिया से ओझल हो गईं। आजकल कविता कहां और किस साल में जिंदगी बसर कर रही हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। कविता आजकल अमेरिका में मुकीम है, जहां वो अपने शौहर के हमरा पुरआसाइश जिंदगी गुजार रही हैं। अपने आलीशान घर में जिंदगी गुजारती कविता को माली लिहाज से किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं। कविता का करियर 1994 तक जारी रहा। उन्होंने कराची के अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली, जिसकी वजह से उन्हें शानदार करियर को अलविदा कहना पड़ा। ताहम उन्होंने अपने शरीके हयात की खातिर इस कुर्बानी से भी दरेग नहीं किया और शौहर के हमरा अमेरिका मुंतकिल हो गयी। शादी से पहले भी कविता ने पुरआसाइश जिंदगी गुजारी और ये सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा। वो अमेरिका में अपने शौहर के साथ खुशगवार अज़वाजी जिंदगी बसर करने लगी। उनके शब रोज अमरीकी फजाओं में सर्फ होने लगे। उनके गैराज में कीमती गाड़ियां आने वालों का इस्तकबाल करती। गर्ज ये कि फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बावजूद उनके अंदर मौजूद अदाकाराओं वाले तौर तरीके इसी तौर मौजूद हैं और वो इसी तरह की शहाना जिंदगी बसर कर रही हैं। उनकी शादी के बाद मीडिया के हलकों में ये खबरें गर्दिश करने लगी कि उन्होंने सिख से शादी की है। ताहम उनकी बहन संगीता ने इन तमाम तर खबरों को मुस्तरद करते हुए वाजे किया कि कविता की शादी सैयद घराने में हुई। ताहम इस हवाले से कहा जाता है कि कविता की शादी दिल्ली के सिख घराने में हुई और उनका वहां आना जाना लगा रहता है। चूँकि कविता मुसलमान है और उन्हें मजहब गैर मुस्लिम से शादी करने की इजाजत नहीं देता, मगर उन्होंने सिख मर्द से शादी करके अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिस वजह से उन्हें बिलाशुबा तनकीद के सख्त अमल से गुजरना पड़ेगा। लिहाजा इस डर की वजह से वो ना पाकिस्तान आती हैं और ना ही किसी इंटरव्यू का हिस्सा बनती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर महदूद किया हुआ है। उनके हवाले से किसी भी मीडिया पर कोई बात सुनने को नहीं मिलती। पाकिस्तान में उनकी बहन संगीता अपने इंटरव्यूज में उनके बारे में कभी कभार बात कर लेती हैं। कविता का पाकिस्तानी इंडस्ट्री के साथ कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने जिन साथी फनकारों के साथ स्क्रीन पर काम किया वो भी आज उनके लिए बेगाने हो चुके। कविता ने दयारे गैर में आशियाना कायम करने के बाद न सिर्फ अपने मुल्क भर के अपने लोगों के साथ भी ताल्लुकात खत्म कर लिए। कविता को अल्लाह पाक ने बेपनाह दौलत और शोहरत से नवाजा। उन्हें वो सब कुछ अता किया जिसकी ख्वाहिश हर इंसान अपने दिल में छुपाए जीता और मरता है, मगर इन सब के बावजूद अल्लाह ने उनके अंदर ऐसी कमी रखी जो दुनिया की कोई भी दौलत पूरी नहीं कर सकती, और इस कमी का नाम औलाद ना होना है। अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में अपने शौहर के हमरा पुरआसाइश जिंदगी गुजारने वाली कविता औलाद का लम्स महसूस करने से कासिर हैं। आज कविता रिश्तों और अपनों से दूर होने की वजह से एक पुरआसाइश और फिक्रों से आजाद मगर एक गुमनाम और बेजान सी जिंदगी गुजार रही हैं। दूसरी जानिब उनकी बहन अदाकारा संगीता एक खुशगवार और कामयाब अज़वाजी जिंदगी गुजार रही हैं और पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के साथ बतौर अदाकारा और हिदायतकारा मुंसलिक हैं। वो साल में ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारती हैं और बाकी मानदा वक्त दीगर खानदान के हमरा बैरून मुल्क गुजारती हैं। कविता और संगीता दो बहनों पर मुश्तमिल ऐसी जोड़ी है जिसने पाकिस्तान में खूब नाम कमाया और शोहरत हासिल की। पहले अदाकारी फिर हिदायतकारी का रुख करने वाली संगीता के करियर पर मुतादिद लाजवाल फिल्में शामिल हैं। उनकी बहन कविता भी माजी में फिल्म इंडस्ट्री की कहकशां का रोशन सितारा बनकर चमकी। कविता की खुशकिस्मती थी कि उनकी बहन इंडस्ट्री का बड़ा नाम, जिसकी बुनियाद पर कविता को इज्जत और वकार खूब मिला। इसके साथ साथ कविता बेहद खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा और रकासा भी थी, लिहाजा उन्हें अपना तारुफ बनाने में ज्यादा देर नहीं लगी और जल्द ही लोग उन्हें संगीता की बहन कहने की बजाय अदाकारा कविता के नाम से पहचानने लगी। कविता का असल नाम नसरीन था, जो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद कविता से बदल दिया गया। कविता ने फिल्मी स्क्रीन पर जलवागर होने के साथ ही देखने वालों को अपने हुस्न और खूबसूरती की जानिब ऐसा माइल किया कि देखने वालों की नजरें किसी और चेहरे की जानिब से किसी और चेहरे की जानिब बढ़ ना सकी। उन्हें कलील मुद्दत में मुतवातिर फिल्मों की जीनत बनने का मौका मिला। उनकी मकबूलियत का ये
आलम रहा कि उन्हें वक्त की मकबूल तरीन अदाकार वहीद मुराद, मोहम्मद अली, सुल्तान राही और नदीम के साथ स्क्रीन पर जलवागर होना नसीब हुआ। कविता ने जिन दिनों में अपना करियर शुरू किया उन दिनों इंडस्ट्री पर नादरा, नीली और अंजुमन के फन की धाक बैठी हुई थी और लोग उनके नाम की टिकटें खरीदते थे। ऐसे हालात में कविता ने डेब्यू किया और देखते ही देखते दीगर आला पाए की अदाकाराओं की सफ में अपनी जगह बना ली। उन्हें शबनम और बाबरा शरीफ के बाद तीसरी बड़ी हीरोइन बनने का एजाज हासिल हुआ। अपने करियर में कविता ने लाजवाल काम किया। उन पर रिकॉर्ड होने वाले मुतादिद मारूफ गीत आज भी सुनने और देखने से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें तेरे घर डोली लेके आऊंगा, तू मेरा गीत है, मैं हूँ तेरी सदा, तुझको देखा तो ये महसूस हुआ, हम में तुम और तुम में हम और जंगली मेरा नाम जैसे मकबूल गीत शामिल हैं। 18 साल पर मुश्तमिल फिल्मी करियर में कविता ने 70 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें तेरे मेरे सपने, सोसाइटी गर्ल और सायरन काबिले जिक्र हैं। फिल्म तेरे मेरे सपने और सोसाइटी गर्ल में कविता की अदाकारी इस कदर जानदार और शानदार थी कि उन्हें निगार अवार्ड से भी नवाजा गया था। कविता एक पुरकशिश शख्सियत की हामिल अदाकारा थीं, जिनकी आंखों में बैक वक्त दो रंग झलकते थे, दराज कद और सुनहरे नैन नकूश रखने वाली हसीना जब पर्दा स्क्रीन पर नमूदार होती तो नजरें रुक जाती और धड़कनें थम जाती। कविता की सहर अंगेज खूबसूरती और चेहरे पर नफासत के साथ बदलते हुए तासुरात यकीनन देखने वालों को महव कर देते थे। यही वजह है कि उन्हें 70 और 80 में ज्यादा से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा बनाया गया। उन्हें देखने वालों की जानिब से बेपनाह सराहा जा रहा था। लोग उनकी मोहब्बत में सिनेमा घरों की जानिब खिंचे चले जाते थे, जिसकी बिना पर सिनेमा खचाखच भर जाते और फिल्में सुपरहिट हो जाती थीं। कविता और संगीता के अलावा उनकी बहन हिना सिद्दीकी ने भी अदाकारी के मैदान में किस्मत आजमाने की गर्ज से कदम रखा और चंद एक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी, ताहम उल्टे पांव वापस लौट गईं। देखने वालों के लिए ये बात दिलचस्पी से खाली ना होगी कि मारूफ भारतीय अदाकारा जिया खान, जो 2013 में अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में पाई गई थीं, वो कविता की सगी भांजी और अमेरिका में मुकीम भारतीय बिजनेसमैन अली रिजवी खान की बेटी थीं। कविता ने इंडस्ट्री में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। वो बिलाशुबा अपनी बहन के जरिए फिल्म नगरी का हिस्सा बनी, तो हम अपनी मुनफरिद अदाकारी से देखते ही देखते वो फिल्मी दुनिया में अपना नाम बना गईं। उनका फिल्मी सफर कामयाबी से तय हो रहा था, जिसे उन्होंने शादी करके खत्म कर दिया और आज वो गुमनामी की जिंदगी गुजारने में मसरूफ हैं। घर डोली लेके आऊंगा, तुझे दुल्हन बना के ले जाऊंगा, तेरे बच्चों का कहलाऊंगा।